और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो यार। पहली बात मैं बोल दूं, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो 6 से 7 घंटे पढ़ता है तो भाई तुरंत मेरे वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सचमुच में 10 घंटे पढ़ सकता है या फिर पढ़ता है तो ही भाई तुम इस वीडियो को देखना, बिकॉज भाई आज मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया तुम कर लोगे, बिल्कुल नहीं यार। इसमें बहुत तगड़ी मेहनत लगने वाली है। अगर तुम कर सकते हो तो ही इस वीडियो पर रुकना, ठीक है। अब सुनो, मैथ्स में इन 4 महीनों के अंदर अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना भाई, अभी से भी स्टार्ट करके तुम अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो, यस, ठीक है। अब वीडियो के अंदर चलते हैं, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार। आ जाओ, मेरी बात ध्यान करो। पहली बात क्या, दिस इज द बेस्ट मैथ्स वीडियो। आज आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और भाई हर एक चीज़ यूट्यूब पे सर्च करके बैठा हूँ कि भाई मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। साथ में भाई पूरी जेई की मैथ्स को डिकोड करके भाई मैं खुद बैठा हूँ, साथ में एक परफेक्ट रोड मैप होने वाला है। और तुम्हारे साथ जो भी कुछ दिक्कतें होती है ना भाई मैथ्स के अंदर कि भैया मुझसे ये नहीं हो रहा है या फिर मैं कैसे करूँ, मुझसे सवाल नहीं रखते, सारी की सारी दिक्कतें भाई यहाँ पर आज एड्रेस की जाएंगी तुम्हारी बैठकर, ठीक है जी। आ जाओ यार। पहली बात क्या, पहले समझो यार कि भाई मैथ्स ना कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम कर ही नहीं सकते। पहले समझो, इजी मॉडरेट हार्ड का बैकग्राउंड देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आता है कि हाँ यार तुम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, है ना। अगर नहीं कर सकते हो अभी छोड़ देना, ठीक है। और समझ में आए कर सकते हो तो अभी बैठ जाना मेरी वीडियो को देखने के बाद में। आप सुनो, अगर भाई आप पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखोगे ना, है ना, तो भाई 20% आपका इजी पेपर आता है, ठीक है। और हमारा एक मिनट रुको, हार्ड आता है 25% और भाई मॉडरेट आता है 55। अगर मैं बोलता हूँ भाई हार्ड को करेंगे ही नहीं, हटाओ, ठीक है। तो भाई इजी और मॉडरेट भाई मिला के इतने हो गए 75%। 75% का मतलब समझते हो भाई, अगर आप 75% का मतलब समझते हो भाई 75 मार्क्स आपके आ रहे होंगे मैथ्स के अंदर भाई। और आपको पता है 75 मार्क्स इज अ वेरी वेरी बिग डील राइट नाउ, है ना। बट आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने इजी और मॉडरेट कर लिया तो भाई तुम भाई इजीली खेल जाओगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब सुनो, करना कैसे है, कहाँ से करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा, बस सुनते रहना। देखो यार, पहले बात सुनो, एक हमारे पास ना एक रोड मैप है काइंड ऑफ, फिर समझना। आज है भाई 12 या फिर 13 अगस्त को भाई आपको वीडियो मिल रही होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई बच्चा है जो साला 15 अगस्त को वीडियो देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सुनो, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से अक्टूबर, फिर 15 नवंबर और फिर 1 दिसंबर। भाई हमारे पास ये कुछ टाइमलाइंस हैं। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक ना भाई मेरा इस बकेट 1 को फॉलो करना, जो भाई मैंने अपने टाइम पर खुद फॉलो करा था यार, ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भाई आपको बकेट 2 करना है, सुनते जाओ। और 15 नवंबर से 8 दिसंबर यानी कि भाई 15 दिन आपको भाई बकेट 3 फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है एग्जैक्टली और जितना बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो, पहले बकेट 1 के अंदर क्या क्या करना है बताता हूँ। देखो बकेट 1 के अंदर भाई सबसे पहले आपको यार ये वाले चैप्टर्स को निपटाना है। अब देखो यार, मैंने आपको कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं देने वाला कि पहले ये कर लो फिर पहले ये कर लो, बिल्कुल नहीं यार। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बच्चे हो। सकता है आप एक ऐसे बच्चे भाई जिसको वेक्टर आसान लगता है, तो भाई पहले आपको वेक्टर करना चाहिए, है ना। आपको जो आसान लगता है आप पहले भाई वो करो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने यार इंटीग्रेशन को एक रेड मार्क से करा हुआ है, क्यों यार, देखो देखो ना, देखो बकेट 1 के अंदर हमारे ऐसे चैप्टर्स थे जो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ वहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। बट भाई यहाँ पर ना इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है भाई जिसके अगर आपने सवाल कर भी लिए ना प्रैक्टिस, तो भाई आपसे नहीं होने वाले। तो अगर तुमने अभी तक इंटीग्रेशन को नहीं छुआ है, इंटीग्रेशन को अभी तो मत छुओ। अगले लगभग मेरा मानना है 60 दिन तक भाई हम लोग को इंटीग्रेशन को नहीं छूना है, बाकी हम देखेंगे बात की बात, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसके अंदर से आप निकाल भी सकते हो अगर आप चाहो। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया इंटीग्रेशन तो उसके अंदर रखना, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुनो, बकेट 2 के अंदर आपको क्या करना है, मतलब भाई बकेट 2 का मतलब क्या हो गया, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, है ना। अच्छा एक बात और, ये बकेट का मतलब क्या है कि यार हो सकता है 15 अगस्त से लेके आपका ये आपका समझ लो कि 20 अक्टूबर तक चला गया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बकेट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो होने चाहिए, है ना। 4-5 दिन ऊपर नीचे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो बकेट 2 के अंदर भाई आपको ये वाले चैप्टर्स करने हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो, इतना आपके पास अपने आपके ऊपर पैसे खर्च करके आपको पढ़ाना लिखाना सिखाया है, ठीक है। सुनो, अब बकेट 3 के अंदर क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ITF होता है, ठीक है। आपको ये तीनों चीजें करनी है। अब देखो समझो, आपको भैया कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सुनते जाना। बेस्ट वन शॉट में बताता हूँ आपको, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाओ। देखो पहले बात क्या, बिगिनर, है ना। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको भाई कुछ नहीं आता, आप भाई पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है। 2 बता रहा हूँ क्या आप भाई यहाँ तो समीर सर से पढ़ सकते हो, फिर आप भाई पढ़ सकते हो एनवी सर से, है ना। अब ये दोनों ही जेई लाइव डेली पे पढ़ाते थे यार, ठीक है। जब मैं पढ़ता था उस टाइम भी इन लोगों ने बहुत ही हाहाकार मचाया हुआ था अपने इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आप इनसे अच्छे से पढ़ सकते हो, बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इन लोगों से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई नो एग्जैक्टली कि यार आपको ये कितने डेप्थ में जाकर और कितना सफिशिएंटली पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। आप देखो यार, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको कुछ नहीं आता लेकिन भाई उसको ना IIT जाना ही है ना, तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आप या तो यहाँ से पढ़ लो, लेकिन कोई बच्चा वाला नहीं है मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना, मुझे कहीं और से पढ़ना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो
है ना भाई, आप पढ़ सकते हो बाउंस बैक सीरीज से, है ना, यहाँ पे भाई एनवी सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, सुंदर पढ़ाया, ठीक है। और मंजिल सीरीज से पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे ये अपना सज्जन सर ने पढ़ाया है, आशीष सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, पीडब्ल्यू के भी आपको पता ही है, यहाँ से पढ़ सकते हो। अब अगर तुम एक ऐसे बंदे जिसको थोड़ा सा आता है, लेट्स से कि भाई ऐसा होता है ना कि यार हमने ना क्वालिटी की क्वेश्चन भी पढ़ा था 11वीं क्लास में, लेकिन मेरे को ना बिल्कुल याद नहीं आ रहा, है ना, तो भाई आप उसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट लेक्चर देखो, है ना, जिसके अंदर भाई कौन से ले सकते हो, 45 डेज क्रैश कोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे ये अपना मंजिल का लेजेंड्स। देखो यार, मंजिल और मंजिल लेजेंड्स अलग अलग है यार। यहाँ पे ना भाई आपको ये लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर खत्म कराते हैं भाई, जबकि भाई मंजिल के अंदर आपको भाई क्या करा देते हैं इसके अंदर भाई आपको क्या कराते हैं, आपको 10 से 11 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म कराते हैं, ठीक है भाई। तो बेसिकली अगर आपको एक ऐसा चाहिए, आप एक इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हो, तो भाई आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर। अब भाई बात करते हैं रिवीजन। अगर भैया ये भाई मेरे को रिवीजन करना है कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे ना काइंड ऑफ एक फास्टली रिवाइज करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप, जो रिवीजन के बारे में बात करते हैं। पहले आप भाई कर सकते हो अरविंद कालिया सर ने जे नेक्सस पे आपको भाई ये देख रहे हो 8 घंटे 50 मिनट 44 सेकंड की एक क्लास ली थी भाई, जिसके अंदर उन्होंने भाई मैक्सिमम आपका हमारा रिवीजन कराया है सिलेबस का, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और क्या, यहाँ पे भाई हमारा पीडब्ल्यू को चला था माइंड मैप रिवीजन। अब भाई ये लोग क्या करते थे ना भाई, अपने बोर्ड के ऊपर, है ना, पूरा का पूरा चैप्टर लिख के लेके आते थे छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। और भाई वहाँ से आपको पढ़ के लोग समझाते थे कि हाँ भाई देखो इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है ना। भाई आपको काइंड ऑफ अगर माइंड मैप चाहिए तो भाई आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखो सुनो कुछ यहाँ दिक्कतें हैं भैया, दिक्कतें हैं सुनना। प्रॉब्लम्स क्या है कि भैया मुझसे ना क्वेश्चन बनते नहीं है, मतलब आपके साथ भी होता होगा कि आपने लेट से कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसके लेक्चर भी देख लिए, डीबीबी उठाया या फिर प्रीवियस क्वेश्चन उठाए, लगा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, लगी रहे, ये होता है भाई, बिकॉज आपको वो आर्ट नहीं आती कि भाई जैसे कि ना अब आपके पास एक चैप्टर सॉरी क्वेश्चन आया है ना, आप सोच रहे हो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नहीं हुआ क्वेश्चन अब करना क्या है ना। तो भाई मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि एग्जैक्टली वो आर्ट क्या है भाई। इवन भाई मैंने ना इसके अंदर एक सवाल लिया भी है, फिजिक्स का भाई एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि यार कैसे आपको उस सवाल को टैकल करना होता है, मतलब भाई मैंने इसके अंदर एक सवाल भी लिया हुआ, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो देखते हो आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, ठीक है भाई। आप चेक कर रहे हो हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं भाई, एक और प्रॉब्लम है क्या, टाइप वाइज क्वेश्चन। अब देखो यार हमको ना जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइप वाइज सवाल मिल जाते हैं। इवन भाई मैंने अपने चैनल के ऊपर भी केमिस्ट्री के लिए टाइप वाइज सवाल आपको दिए हुए थे, है ना, कि भाई अगर आपको 10 सवाल हैं, है ना, तो इसमें से 5 क्वेश्चन एक ही सेम टाइप के होंगे, है ना। तो भाई आप केवल एक टाइप कर लो, हाँ आप केवल एक टाइप कर लो भाई, आपको ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चन है इजीली आपसे हो जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे क्या है, मैथ्स में कोई टाइप वाइज नहीं दिया था, है ना। तो भाई यहाँ पर ये हमारा मैथ्स अनप्लग वाले भैया ने आपके, ठीक है, जिसका नाम संदल है, इज वेरी गुड फ्रेंड भाई, ठीक है। तो सुनो क्या बोल रहा था भाई, इस बंदे ने ना आपको 7 से 8 या फिर आप समझ सकते हो 10 से 11 घंटे की क्लासेस के अंदर भाई आपको ना बैठ के एक सवाल कराया है विद अ टाइप वाइज प्रॉब्लम यार, ठीक है। अगर आपका ऐसा लग रहा है ना आपको कि यार मैथ्स में ना मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, आई एम टेलिंग यू दिस मच, इस बंदे का ये कोर्स देखो भाई, आपको मजा आ जाएगा। आप हो गए भाई क्या बात है भाई, मतलब मजा ही आ गया, समझ में आती है बात, है ना। सो ये भाई आपकी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, जो मेरे को भी आती थी जब मैं पढ़ता था, है ना, और बहुत सारे बच्चों को भी आती है जो पढ़ते हैं ना, तो इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हो आप, है ना। और देखो यार मैंने ना आई हैव जस्ट ट्राइड टू कीप दिस वीडियो वेरी नेचुरल, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। आपको केवल अब 2 चीज़ें करनी है, पहली बात कि जितना मैंने बोला उसको फॉलो करो, और दूसरा रोज 10 से 12 घंटे की सिटिंग लगाने की आदत मेरी जान डाल लो, ठीक है। दैट्स इट, खत्म, है ना। केवल ये 2 चीज़ें चाहिए भाई आपको, आप IIT बॉम्बे सीए से पाओ यार, ये बात ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, बट स्टिल। सो भाई दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो यार, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई ओके भाई। और सुनो कमेंट्स में लिख के जाओ कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा बेस्ट IIT कौन सा है, तुम कौन से वाले IIT के अंदर जा सकते हो यार, ठीक है। चलो बाय।